राम राम जी सभी को, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए, अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई सुबह का टाइम है, तो अंशु है जो वो उसके जो है एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो आज उसका पेपर था, तो इसलिए वो उठ गया था तो बीच में से। तो जैसे अब 9 बज रहे, 8:30 का टाइम हो रहा था, तो वो अभी जस्ट गया ही था। उसके बाद फिर मैंने चारपाई वगैरह सब निकाल दी थी, और आज मुझे सोफ़े के कवर वगैरह सारे धोने थे, और गलीचे वगैरह सब धोने थे। ये मशीन पे रखा है, ये मेरा कल परसों जब कपड़े धोए थे ये सब धुले हुए हैं। ये इसी पे रख देती हूँ मैं, जब भी मतलब धोती हूँ तो मतलब सूखने के बाद इसी पे मशीन पे रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ना जो सोफ़े के कवर है ना वो निकाल लाई हूँ। चादरें मैली है नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट कल ही बिछाई थी वो। और जो सोफ़े के कवर वगैरह थे ना, ये मैंने धोए नहीं थे वो, तो इसलिए मैंने आज मशीन लगा दी है। और कंबल वगैरह धोए थे, चादर वगैरह बदली थी, तो आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा। अभी 2 ही दिन हुए हैं चादर को बिछाए हुए, तो अभी उनकी ज़रूरत नहीं थी मतलब धोने की, तो आज या कल तक और चल जाएंगी, फिर मैं उनको धो दूँगी। सिर्फ सोफ़े के कवर थे ना ये धोने थे, और 2-3 दिन से भाई कंबल धोते धोते ना मतलब सारे कंबल वगैरह सब धो दिए मैंने, और डबल बेड के कंबल भी, सिंगल बेड के भी सब धो दिए हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। और तो अब इन कंबलों की ज़रूरत है नहीं, आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में मैंने धो दिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने जो पहनने वाले कपड़े थे ना उनके लिए लगाई है, और सोफ़े के कवर हैं, और 2-3 ये गलीचे हैं जो ज़मीन में बिछाती हूँ, ये वाले। तो यहाँ पे मैंने मशीन है ना वो लगा दी है, क्योंकि मुझे करनी थी रूम की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग क्या मतलब कि धुलाई करनी थी। और ऐसे ना हफ्ते 10 दिन में करते रहते हैं ना, फिर जो कोने झाड़ू पोछा तो भाई डेली ही करती हूँ मैं, आप देखते भी होगे ब्लॉग में। लेकिन जो है धोने का जो डीप क्लीनिंग बोलते हैं वो कई दिन के बाद, जैसे रूम में शिफ्ट हुए थे तभी धोया था मैंने सारे के। तो आज कई दिन हो गए थे, दिवाली होली पे भी मैंने नहीं धोया था, पोछा वगैरह लगा के ऐसे ही वो कर दिया था। तो देखो भाई ये बहुत सुबह सुबह भी इतनी मिट्टी निकल आई। हमारे घर में कूड़ा कम होता है, मिट्टी ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने आज सोचा मैं आज धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए थे, 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हमें शिफ्ट हुए। लेकिन जो धुलाई मैंने जब ही करी थी रूम की, जब हम ऊपर आए थे, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज मैं इस रूम की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, यानी कि पानी से ही धोऊंगी, सर्फ वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी नई फर्श है तो इसमें अभी कुछ ऐसा है ही नहीं। और ये जो ब्लैक कलर की वो है, इसमें ज़्यादा वो भी नहीं दिखता, और इस पर ना ज़्यादा सर्फ वगैरह नहीं रगड़ूंगी बिल्कुल भी, खाली पानी से धुलाई कर दूंगी, ताकि मेरी जो फर्श की जो मिट्टी वगैरह है ओने कोने की वो निकल जाए। बस उसी के लिए मैंने आज है ना जो धुलाई कर दी थी, तो बाल्टी अपने आप से रख रही है पानी पे से, कैमरे में अब दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बस इस वाले रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, उस वाले रूम की मैं बस खाली जो फूल वगैरह रखे थे या अलमारी वगैरह रखी थी वहाँ की झाड़ा पोछी थोड़ी सी कर दूँगी, क्योंकि वो मैंने अभी होली पे ही किया था सारा रूम क्लीन, तो इस वजह से मैंने उस रूम का धोआ धाई पहले ही कर ली थी। इस वाले रूम में मैंने आज की है, क्या नाम है, शिफ्ट होने के बाद। तो मैंने सोचा आज मैं इसको धो ही देती हूँ, है ना। तो जैसे अंशु जल्दी उठ गया था, उसको पेपर देने थे, वो 8 बजे सॉरी 7:30 बजे तक तो वो सुबह याद वगैरह करता रहा नहा धो के, और फिर वो याद करने के लिए बैठ गया था, यानी कि अपना जो है रिवीजन कर रहा था कि भाई जो भी जिस चीज़ का पेपर था उसी चीज़ के लिए वो बगल से उठ जाता है भाई। फिर वो 1 आधे घंटे पढ़ के उसके बाद फिर वो है जो जाता है नहा धो के, और फिर वो अपना पढ़ाई करने बैठ जाता है। तो फिर मैंने सोचा मैं कि जब ये उठ जाएगा ना, जब अच्छे से मेरे को डीप क्लीनिंग करनी है, तो फिर मैंने जो बाकी का और काम था वो निपटा लिया था, जैसे अगले रूम की झाड़ू पोछी साफ सब वो जो पोछा वगैरह सब निपटा दिया था। और यहाँ पे बस है जो धो दिया है अच्छे से, चारों कोनों में से पानी डाल डाल के खूब एक एक बाल्टी भर भर के। और जब बाल्टी भर भर के ऐसे सीधे डालते हैं ना, तो सारा कूड़ा है ना जो मतलब कहीं भी हो वो सारी जो मिट्टी वगैरह सब निकल आती है। फिर आ गई थी भाई वॉश बेसिन की बारी, और ऊपर से तो मैं रोज़ धो ही देती हूँ, लेकिन जैसे नीचे का वो है ना उसके लिए पानी के धोने का तो आज ही वो बना है। वैसे पोंछ देती हूँ, लेकिन जो धुलाई है ना डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं उस तरीके से, वो हार्पिक नहीं डाला मैंने। हार्पिक से तो भाई मैंने कई बार धो लिया, जैसे सर्फ से धो देते हैं तब भी अच्छा चमक जाता है, तो मैंने इस पर सर्फ डाल के और तब धो दिया था, क्योंकि गंदा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। पर ये है जब डीप क्लीन कर रहे हैं तो फिर उसको भी अच्छे से धो देते हैं। तो भाई बीच बीच में मैं अपने
जो मशीन लगा के आई थी, तो बीच बीच में मैं अपने कपड़े भी धुलती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, वहाँ का भी शूट करूँगी। तो मैंने सारे कपड़े धुल के और ड्राई में डाल आई थी, ये सूख गए थे। और बीच में काम छोड़ दे, मतलब धुलाई छोड़ के फिर मैं कपड़ों का वो है जो वो चेंज कराई थी और धुल के और ये टब में रख दिए थे। तो मैंने सोचा अब इनको मैं सुखा देती हूँ। और हवा और तो आजकल धूप है तेज़ होने लगी है, तो एक आधे घंटा ही सुखाने पड़ते हैं और सारे कपड़े फिर सूख जाते हैं। तो फिर उसके बाद आ गई थी, देखो मैंने अब यहाँ पे वाइपर से टाइट टाइट खींच दिया था। मैं कहा जब तक ये सूखेगा तब तक मैं अपने कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। तो यहाँ से जो सूख गया था बिल्कुल भी, तो उसके बाद मैंने सोफे कवर है इनको भी आगे पीछे से थोड़े थोड़े पोंछ देती हूँ। सोफे कवर वैसे गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई ये अब मैं रोज़ डेली जैसे पोछा लगाती हूँ तो दूसरे तीसरे दिन इन पे आगे पीछे मार लेती हूँ। तो अब धो रही हूँ तो सोचा इन पे भी थोड़ा थोड़ा हाथ मार देती हूँ, वरना वैसे साफ़ ही हैं। और यहाँ पे बेड के नीचे भी वाइपर से पहले पानी खींच लिया था, अब गीला पोछा करके थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो गई थी जो फर्श है। मैं कपड़े भी धोने चली गई थी बीच में, उस वजह से बिल्कुल सूखी फर्श पाई मेरे को। फिर मैंने दोबारा से पोछा थोड़ा सा गीला करके और बेड के नीचे के सारे के मार लाई थी। फिर मैंने जो ये वाली कुर्सियाँ ना इनको भी मैं पोंछ देती हूँ। और क्योंकि सोफे के कवर जब तक सूखेंगे तब तक मेरे यहाँ का जो सारा है क्लीन हो जाएगा। और जल्दी ही सूख गए थे भाई, सोफे कवर भी ऐसे हैं मेरे। वो एक बस 10-20 मिनट ही उनमें हवा निकली, क्योंकि आधे तो वो ड्रायर में सुखा लिए थे और बाकी के जो हैं वो धूप में सूख गए थे। तो देखो ये वाले कंबल है, इनके लिए ना बेड में जगह निकालूंगी भैया आज मैं। जैसे इनके पापा उठ जाएंगे ना उसके बाद मैं बेड में जगह निकाल दूंगी और फिर इनको मैं एडजस्ट कर दूंगी कहीं ना कहीं, है ना। क्योंकि अब गर्मियों के जो कपड़े थे ना वो सारे निकल गए हैं। गर्मियों की चादर वगैरह पतले वाले कंबल है वो निकाल दिए मैंने, और मोटे वाले कंबल सारे मैं धो चुकी थी। और थोड़ा थोड़ा ना मैं रसोई को भी मैं ना नीचे नीचे से धो, मैंने जो सुबह काम किया था ना तो उस टाइम मैंने अब जो गैस काउंटर वगैरह सब साफ़ कर लिया था। तो मैं यहाँ की धुलाई कर रही थी तो थोड़ा पानी उधर रसोई में भी चला गया था, हालांकि मैं उसमें पोछा लगा चुकी थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी एक बाल्टी पानी नीचे रसोई में डाल के धो देती हूँ। तो मैंने रसोई में भी पानी डाल के धो दिया था। जो टोकरी वगैरह हैं सब्ज़ी की वो मैंने ऊपर रखे और नीचे भी अच्छे से मैं धो लाई थी, वाइपर भी खींच दिया है। और उसके बाद फिर मैंने जो ये थोड़ा थोड़ा ये जो स्टैंड है जिस पे मेरे बर्तन डब्बे मिक्सी वगैरह सारी चीज़ें रखी रहती हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी मैं हाथ मार देती हूँ। हालांकि मैं पोछा लगाती हूँ दूसरे तीसरे दिन इसको साफ़ कर देती हूँ। तो इसमें भी ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, पर वो है ना जब एक दिमाग में होता है डीप क्लीनिंग करनी है तो फिर वही मेरे दिमाग में रहा, तो मैं थोड़ा थोड़ा हाथ इस पर भी मार देती हूँ। तो बस मेरा जो फाइनल है जो सब चीज़ें है ना को मैंने पोंछ दिया अच्छे से। और यहाँ पे जतिन है ना वो लेटा हुआ है, मैंने कि ये उठ जाएगा तो मैं चादर वगैरह भी झाड़ दूँगी, क्योंकि चादर बिल्कुल भी मैली नहीं है, बिल्कुल साफ़ है मेरी। पतली वाली चादर मैंने बिछा रखी है बेड पे। तो देखो यहाँ पे भी मेरा बिल्कुल ना सूख गया था, दोबारा से मैंने गीला पोछा करके मारा है ताकि भाई ये दोबारा से जो भी दाग दूग से हों, जैसे बार बार मैं बाहर निकल रही थी जा रही थी मैं तो उसके पैरों के वो छप गए थे, तो फिर मैंने दोबारा से गीला पोछा किया। और अब देखो भाई जतिन भी उठ गया था तो मैंने सोचा मैं चादर को भी अच्छे से झाड़ के बिछा देती हूँ। तो चादर मेरी बिल्कुल भी मैली है नहीं, ये 2 दिन और चल जाएगी, यानी कि साफ़ है बिल्कुल। तो यहाँ पे अरे क्या निकाल दिया। तो भाई यहाँ पे मैंने अच्छे से ये जो पतले वाले कंबल है ना, अभी जैसे बिछाती थी गर्मियों में सर्दियों में बेड पे, तो अब ये ओढ़ने के काम आएंगे। तो इनका भाई दो दो तरीके से मतलब 2 in 1 है, ये सर्दियों में भी काम आ जाते हैं और गर्मियों में भी काम आ जाते हैं। सर्दियों में बेड पे बिछाने के काम आते हैं और गर्मियों में ये सारे के धो दिया। ये कंबल ना धो दिए मैं ना उल्टे तय करके रखा करूँ ना, ताकि वो ना हो, बेड में रख दूँगी। धो दिए डबल बेड के, सूख गए थे ये छोटे वाले निकाल दिए हैं, ये वाली पतली वाली बेडशीट निकाल दी। सोफे के कवर में बाहर धो चुकी हूँ, सारे के धुलाई कर दी है। बाथरूम की भी कर दी थी, सारे बाथरूम को सब टाइल वगैरह सब चमका दी थी मैंने। ये जतिन की बोल रखी, टीवी वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिए हैं और बाहर कपड़े भी धो दिए हैं। ठीक है, देखो धूप होगी तेज, सारे कपड़े धो दिए थे। वहाँ पे सोफे के कवर है, सूख ये गलीचे वगैरह सब धो दिए मैंने बिछाने का, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। यहाँ का भी सुबह धुलाई कर दी थी, अब तो सूख गया सारे का।
तो भाई सब गलीचे वगैरह बिछा के आ गई थी बाहर, और फिर मैं आ गई थी इन गुलदस्ते जो ये फूल के पॉट थे, तो इनको भी मैं उतार लिए थे सुबह, जैसे क्लीनिंग करी थी उस वाले रूम की, तो मैं इनको भी साथ साथ उतार के, और उस वाले रूम की, अगले वाले रूम की भी जिसमें इनके पापा हैं, उनकी भी मैं अच्छे से साफ़ सफाई कराई हूँ, क्योंकि भाई वो मैंने अभी होली से पहले ही सारा रूम धोया था, तो उसकी मैंने धुलाई की है नहीं, खाली बस मैंने जो है उसमें जो डस्टिंग थी ना वो करके, अलमारी वगैरह पोंछ के, ड्रेसिंग वगैरह पोंछ के, और जो उनके ऊपर रखे थे फूल वगैरह ये सारे मैं उतार लाई थी, जिनको मैंने अच्छे से धो के सर्फ में और धूप में सुखा दूंगी। और जब तक मैंने ये धोए वगैरह, इतने ही मेरे जो सोफे के कवर सूख गए थे, और जो है गलीचा वगैरह सब सूख गए थे, तो उनको भी मैं बिछा दूंगी। जैसे ये धोऊंगी उसके बाद फिर मैं सीधा जो है अपने जो गलीचे वगैरह ना ये बिछा दूंगी, तो यहाँ पे बस मैंने वही धो के और धूप में सुखा दिए हैं। और जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है ना भाई, उस दिन घर साफ हो जाता है और मन भी खुश रहता है। तो ये वाला जो रूम है ना, मैंने बस जब हम ऊपर शिफ्ट हुए थे नए घर में, तो उसी टाइम मैंने फिर जो है सब धुलाई की थी। इसके अलावा आज मैं इसकी धुलाई करी थी, तो जब तक मैंने बाहर वो धोए तो तब तक मेरी ये सारी चीज़ें सूख गई थी, सोफे के कवर वगैरह, गलीचे वगैरह, तो इनको भी मैं अच्छे से बिछा दूंगी। तो पूरी फुल डीप क्लीन हो गई है आज रूम की। और जो है शीशे वगैरह तो मैं डेली ही तीसरे चौथे दिन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि भाई ऊपर का काम है जिससे धूल मिट्टी ज़्यादा ही जमती रहती है, तो मैं उनको दूसरे दिन साफ़ कर देती हूँ। मैंने सब यहाँ से जो ये है साउंड सिस्टम वगैरह सब मैंने अच्छे से पोंछ दिए थे, यानी कि डस्टिंग वगैरह सब करके उसके बाद फिर मैंने सोफे के कवर वगैरह सब बिछा दिए हैं। तो ये देखो भाई सारा ही जो है रूम क्लीन हो गया था, और इस तरीके से साफ़ हो जाता है घर, तो मन भी खुश रहता है। तो फिर इनके पापा ने बोला कि है ना आप अभी मेरे लिए 2 प्याज के पराठे हैं वो बना दे। तो फिर मैं आ गई थी रसोई में, नहा के सीधा ही मैंने है जो आटा मेरा गूंदा रखा था, क्योंकि अंशु के लिए मैंने सुबह 2 पराठे बना दिए थे, वो स्कूल में गया था इस वजह से। तो यहाँ पे मैं प्याज के पराठे हैं ना वो बना रही हूँ इनके पापा के लिए। 2 ही पराठे बनाए मैंने, ताकि वो अपना जो है खा के मतलब वो खा लें। और मैंने चाय पी ली थी थोड़ी देर पहले ही, खाने से पहले मैंने चाय बना ली थी, वही मेरे को एकदम से ऐसा फटाफट से चाय बना लूँ। तो ये मेरे प्याज के पराठे हैं, आपको कैसे लगे अब भी आ जाओ खाने के लिए। तो यहाँ पे बस प्याज के पराठे बना के, और फिर मैंने जो है बाकी जो एक आधा काम रहा था वो करा था, क्योंकि इनके पापा ने भी खा ली थी, अंशु ने भी खा ली थी। जतिन जाएगा जब मैं बनाई दूँगी उसके लिए, बनाई दी थी रोटी, और उसने खाई थी छोलों के साथ, छोले लेके आया था वो। तो आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो राम राम सभी को, राधे राधे।